नमस्कार। ये मेरा वीडियो नंबर 35 नंबर 35 मैं बता रहा था वर्ब्स टेंसेस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, इस टेंस के दोनों नाम आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट। जो अफर्मेटिव वाक्य होते हैं उसमें नॉट या नहीं होता, पॉजिटिव होते हैं, अफर्मेटिव कहते हैं। अफर्मेटिव एग्जाम्पल लिख के बता रखे हैं। इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है, प्लेन वर्ब करते हैं, जिसमें ना कुछ भी नहीं होता, प्लेन वर्ब होता, उसमें एस या एस लगेगा। ही से इट, कोई भी एक शब्द हो, ही पुल्लिंग, से स्त्रीलिंग, इट निर्जीव वस्तुओं के लिए या जानवरों के लिए, इनमें से कोई भी शब्द हो, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब के साथ एस या एस लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे he drinks tea, she drinks tea, it drinks tea, रितेश teaches हिंदी, वीना sings a song। इसमें ड्रिंक में एस लग गया है, टीच में एस लग गया है और सिंग में एस लग गया है, तो वर्ब के अंत में एस या एस लगता है। पहचान मैं बता चुका हूं। जो सेंटेंस होते हैं हिंदी का, उसके आखिर में ता है, ती है, ते है, ताहूं इत्यादि शब्द मिलते हैं, उससे टेंस की पहचान होती है। और ट्रांसलेशन करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, लेकिन आई यहां पर शामिल नहीं होता। अगर नेगेटिव बनाना है, ये अफर्मेटिव थे, नेगेटिव, तो डज नॉट लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज नॉट, आई नहीं आएगा इसमें, आई शामिल नहीं करेंगे। आई के लिए प्लूरल वर्ब लगता है। आई को छोड़ करके कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो डज लगता है, डज और नॉट। ही डज नॉट ड्रिंक टी, शी डज नॉट ड्रिंक टी, इट डज नॉट ड्रिंक टी। इसके बाद जो वर्ब आएगा वो बिना एस या एस के, क्योंकि एस या एस डू के साथ लग गया। डू में एस या एस, डू में एस लग के डज बन गया, डू में एस लग के डज बन गया। अब वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे he, से इट, कोई भी एक शब्द लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है। डज नॉट ड्रिंक, ड्रिंक में एस नहीं लगेगा। रितेश डज नॉट टीच, टीच में एस नहीं लगेगा। वीना डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, डज में एस लग गया, सिंग में एस नहीं लगेगा। अब इंटेरोगेटिव वाक्य सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज वाक्य के शुरू में लग जाएगा। इंटेरोगेटिव वाक्य का आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब हो क्वेश्चन, उसमें हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, आपको कुछ न कुछ बताना पड़ेगा। ये इंटेरोगेटिव है, इनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, इसलिए इंटेरोगेटिव। डज ही ड्रिंक टी, डज शी ड्रिंक टी, ड्रिंक में एस नहीं लगेगा। डज इट ड्रिंक टी, ड्रिंक में एस नहीं आएगा, क्योंकि डू के अंदर ईएस लग के डज बन गया है, ईएस लग चुका है डू के साथ। डज वीना सिंग ए सॉन्ग। अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये देखना नॉट कहां लगेगा। नॉट अपनी जगह सब्जेक्ट के बाद, नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा। हिंदी में वाक्य की रचना अलग होती है, उसमें सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट साथ लगता है। इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, राम क्या खेलता है? फुटबॉल, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, राम फुटबॉल खेलता है, राम सब्जेक्ट, फुटबॉल ऑब्जेक्ट, खेलता है वर्ब, वर्ब बाद में लगता है, ऑब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट फिर वर्ब। ये हिंदी वाक्य में रचना होती है, इंग्लिश में अलग होता है। इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डज पहले लग जाएगा। डज ही नॉट ड्रिंक टी, डज ही नॉट, नॉट आएगा ही के बाद। डज शी नॉट ड्रिंक टी, नॉट आएगा शी के बाद, सब्जेक्ट के बाद। डज इट नॉट ड्रिंक टी, नॉट आएगा इट के बाद, यानी सिर्फ डज पहले लग जाएगा। डज रितेश नॉट टीच हिंदी, डज रितेश नॉट, नॉट रितेश के बाद वहीं रहेगा, डज बार आ जाएगा।
डज वीना नॉट सिंग ए सॉन्ग? डज बार आ जाएगा, पहले लग जाएगा, वीना के बाद नॉट अपने जगह रहेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चंस अलग होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आप जवाब उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। क्वेश्चन का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपको कुछ न कुछ बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स उनको WH फैमिली के शब्द भी कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स WH फैमिली के शब्द ये प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब होते हैं। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये प्रोनाउन एडजेक्टिव में से हु, whom, whose, which, who, whom, whose, which। और एडवर्ब में से when, where, why, how much, how many, how much, when, where, why, how many, how much। ये एडवर्ब्स होते हैं। और प्रोनाउन एडजेक्टिव में से who, whom, whose, which। ये WH फैमिली के शब्द है। WH से बनते हैं, इनमें WH आया, शुरू में आया या बीच में या आखिर में आया WH, इसलिए WH फैमिली शब्द कहलाते हैं। इनको क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं। ये एग्जांपल देखिए, मैंने लिख दिया है। Why does Ritesh read novels? Why पहले आ जाएगा, why क्वेश्चन वर्ड, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड के साथ रहेगा। Why does Ritesh read novels? रीड मेन वर्ब है, मेन वर्ब भी करते हैं, चीफ वर्ब भी करते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी करते हैं, रियल वर्ब, एक्शन वर्ब। इसके कई तरह से पुकारते हैं। मेन वर्ब, चीफ वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, रियल वर्ब, एक्शन वर्ब, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार बदलता रहता है, उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। दूसरे होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, वे सब्जेक्ट के मुताबिक या काल, टेंस के मुताबिक नहीं बदलते, वैसे रहते हैं। Why does Ritesh read novels? अगर इसको नेगेटिव बनाना हो, Why does Ritesh, नॉट रितेश के बाद आएगा। Why does Ritesh not read novels? When does Veena sing a song? Sing में एस नहीं आएगा, पहले when आएगा, ये क्वेश्चन वर्ड है, फिर does आएगा, हेल्पिंग वर्ड। When does Veena, ये सब्जेक्ट है, sing a song, सिंग में एस नहीं लगेगा क्योंकि डज में ईएस आ गया। अगर यही नेगेटिव बनाना हो क्वेश्चन वाला, तो व्हेन डज वीना नॉट सिंग ए सॉन्ग, नॉट आएगा वीना के बाद। व्हेन डज वीना नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये नॉट शब्द डज के साथ नहीं आएगा। व्हेन डज वीना नॉट सिंग ए सॉन्ग। हाउ डज रितेश सॉल्व such sums? How does, how question word, does helping verb, Ritesh subject, ये noun है, proper noun। How does Ritesh solve main verb, chief verb, finite verb, real verb, action verb। solve such sums इसमें object है। इसी का नेगेटिव बनाना हो तो how does Ritesh not solve, नॉट solve से पहले आएगा, रितेश के बाद आएगा। हाउ डज रितेश नॉट सॉल्व सच सम्स। वेयर डज वीना सिंग ए सॉन्ग। वेयर क्वेश्चन वर्ड, ये एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। डज हेल्पिंग वर्ब। वेयर डज वीना, वीना सब्जेक्ट। सिंग वर्ब है, मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब, रियल वर्ब। ए सॉन्ग, ए प्रपोजिशन है, सॉन्ग नाउन है, ऑब्जेक्ट है। तो ये नेगेटिव का बनाना हो उसका नेगेटिव, वेयर डज वीना नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, इनके अंत में जो इंटेरोगेटिव है और क्वेश्चन है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।